हाय गाइस, हाउ आर यू? फाइन, ओके। मजे कर रहे हो? करते रहना, लेकिन पढ़ाई भी करते रहना, ठीक है? आपने पहला चैप्टर पढ़ा, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम में सब कुछ आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स हिंदी वाले बच्चों, व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहुपद किसका पद? बहू का पद नहीं, जस्ट बहुपद। इंग्लिश में पोली मीन्स मेनी and nomial means it is spelling I have written wrong. Polynomial, polynomial बच्चों, polynomial है। polynomial definition करते हैं the expression wherein all the powers of variables are non-negative integers। वेरिएबल्स कौन होता है? एक्स वाई जेड, या उसके अंदर ए बी सी डी कुछ लेटर होते हैं। जनरली एक्स वाई जेड होते हैं, ए बी सी को जनरली कांस्टेंट लिखते हैं। जिन वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू वेरी होती है, जिनकी वैल्यू अभी कुछ पता नहीं, जैसे एक्स की वैल्यू 1 2 3 0 कुछ भी हो सकता है। तो वापस पढ़ते हैं द एक्सप्रेशन वेयर इन, यानी जहां ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन होता है? होल नंबर्स होता है। होल नंबर दैट इज पावर्स कैन बी 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर क्या होता है पता है आपको? -3 -2 -1 0 1 2 ऐसा। नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो पीछे कौन बचा? 0 1 2 3। तो आपकी बुक में मैंने से पहले भी आपको बताया था, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल दे दिया, इसमें वेरिएबल एक्स, ये सब वेरिएबल एक्स है, ठीक है ना? इसकी में एक्स की पावर कितनी है? 2 है। 0 1 2 पावर 0 होगी, 1 2 3 4 5। पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, 1/2 नहीं हो सकती, 1/3 नहीं हो सकती, पावर माइनस में नहीं हो सकती। तो यह एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा था, पावर 1 मानते हैं। और 5 का मतलब है 5 का मतलब 5 इंटू एक्स का पावर 0। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, किसी भी नंबर का पावर 0 तो 1 होता है। 5 इंटू एक्स का पावर 0 यानी 5 इंटू 1, ठीक है ना? तो यहाँ पावर 0 है, एक्स की पावर 0 है, मतलब एक्स है ही नहीं। पावर वो 0 है, पावर 1 है, पावर 2 है। ये एक पॉलिनोमियल। ये क्या, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर यहाँ 0, 1 और 0 तो होल नंबर है ना। एंड ये एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 1 होल नंबर, एक्स का पावर 4। या कुछ लोगों को लगता है ये होल नंबर, क्यों? ये वेरिएबल, सॉरी ये पॉलिनोमियल नहीं है। लोग √3 को देखते हैं, √3 वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल √3 नहीं है, √3 कांस्टेंट है। पावर देखना एक्स वाई जेड जो वेरिएबल, उनकी पावर देखना, पावर एक्स की देखो बच्चा, एक्स का पावर को बना है ना। एंड ये 7 अकेला 7, पावर इसकी कितनी है? 7 का मतलब 7 इंटू एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 होल नंबर, देयरफॉर दे आर ऑल पॉलिनोमियल्स। परंतु यहां देखिए एक्स स्क्वायर, बट आई शुड हैव रिटन एक्स स्क्वायर प्लस 3√x, 3√x। यहां एक्स का पावर कितना? पिछला चैप्टर पढ़ा, √x का मतलब एक्स की पावर हाफ होती है। √x का मतलब एक्स का पावर कितना? आधा। क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें ये तो ठीक है, ये तो होल नंबर है, एक्स स्क्वायर में पावर 2 है, बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। कुल मिला के सारे पावर्स होल नंबर होने चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल, अदरवाइज दे आर नॉट पॉलिनोमियल। इधर क्या लोचा है? पावर फ्रैक्शन में नहीं है। तो आपने देखा 1/x का मतलब 1/x, यानी x ऊपर चला गया, x का पावर -1 है, तो -1 इज नॉट ए होल नंबर, देयरफॉर दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। कहीं होता 3/x², ऊपर जाने के बाद देखना क्या बनता है। अब ये नहीं देखना कि x का पावर 2 है, 3 इंटू एक्स का पावर -2, दिस इज नॉट ए होल नंबर है, दे आर नॉट पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल वहां पर देखना था एक्सप्रेशन वेयर इन ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। सिंपल बात। अब इनका पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में पढ़ें। क्या है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? पढ़ते हैं, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल
द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर पूरा एक एक्सप्रेशन होगा उसमें एक्स की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री होता है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये डिग्री वाली चीजें 9th 10th 11th 12th में आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, पीछा नहीं छोड़ेगी बच्चों। एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री 2 है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 10x का पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 100। व्हाट इज इट्स डिग्री, डिग्री कितना, हाईएस्ट पावर कितनी है, बड़ी से बड़ी पावर कितनी है 5 है, 5, तो डिग्री इज 5, तो 5 को गोला करने की जरूरत नहीं, डिग्री इज 5। ठीक है, अब बताइए बताइए बताइए, मैं लिखता हूं 3√x प्लस 7, व्हाट इज इट डिग्री, बताइए क्या डिग्री है। ये कोई लोग सोचते हैं कि इसका डिग्री 1/2 होगा क्योंकि x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 होने से इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल जेंटलमैन, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री है ही नहीं इसकी, तो बेचारा पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्या डिग्री होगी। अच्छा ये तो हो गया, अब मैं लिख दूं ओनली एक नंबर 3, इसका डिग्री कितना है, x की हाईएस्ट पावर क्या बताइए, तो 3 की जगह 3 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, देयरफॉर इसका क्या है, इसका क्या डिग्री कितनी है, डिग्री 0 है, डिग्री 0। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कांस्टेंट नंबर का डिग्री 0 होता है, यानी दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, ये ध्यान रखना। बाकी तो आप कर लेंगे बड़ी से बड़ी पावर है, तो ये जरूरी नहीं कि एक्स का, मैं अगर बोलूं वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर, व्हाट इज इट्स डिग्री, इसका डिग्री कितना है 3 है, इसका डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर है। ओके, ये हो गया। अब एक देखो सब हो गया, कांस्टेंट का ही ध्यान रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, तो खुद 0 का डिग्री क्या है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में कहीं लिखा होगा, पेज नंबर 31 में एक पैराग्राफ है, नीचे से सेकंड पैराग्राफ, डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, यानी उसकी कोई डिग्री होती ही नहीं है, कि 0 की डिग्री कुछ होती है ये कहना बेवकूफी है। लिखा है डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, ये चीज आप याद रखना, पॉलिनोमियल की 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, इसको याद रखना। तो अब बच्चों आपका एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 2 में लिखा 5 डिग्री ऑफ, इसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर इसकी 5 है, तो डिग्री इज 5, यू कैन से योर आंसर, व्हाट इज दिस डिग्री, इसका डिग्री कितना है, बोलो बोलो बोलो, बताओ, कोई नहीं बता रहा डिग्री कितना है, ओके बता रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, 5 उंगली बता रहे हैं, 8 बता रहे हैं, अभी इसमें 8 बता रहे हैं, डिग्री इज 8, इसका डिग्री कितना है, इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। आइए आपका एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल 2.1 का, अब सवाल नंबर पढ़िए, सवाल नंबर है यानी लिखा है, आपको लिखा है विच ऑफ द एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इसमें कौन कौन सा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल, ध्यान रखना वो वन वेरिएबल होना चाहिए एंड वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इनमें कौन, दोनों शब्दों को ध्यान से पढ़ना। ये पॉलिनोमियल है, पहले तो देखना कि इसमें वेरिएबल कितना x, इसको एक ही माना है तो x ना, तो इसमें पूरे की पावर होल नंबर है और वेरिएबल 1 है, तो इसको बोल देंगे यस, ये एक तो ये है, इसमें वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है, दिस इज पॉलिनोमियल। y का पावर, y इज वेरिएबल, पावर 2 है, 2 होल नंबर है, √2 ये कोई वेरिएबल नहीं, ये तो नंबर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल, यस दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। यहां क्या लगता है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ t इज 1/2,
पावर ऑफ टी इज 1/2, पावर ऑफ टी इक्वल टू 1/2, विच लिख देना, विच इज नॉट ए होल नंबर, विच इज नॉट ए होल नंबर. सो दिस इज नॉट ए, नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है. आप लिखते रहना वीडियो पॉज कर करके. क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि 2/y कैन बी रिटन एज 2 into y का पावर -1, और -1 कोई होल नंबर नहीं होता. आज तक तो 1 ही, आज कल से हो जाएगा तो पता नहीं. दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. इसमें क्या है, पावर सारी होल नंबर है, लेकिन यह 3 वेरिएबल आ गए ना. दिस इज ऑफ कोर्स ए पॉलिनोमियल, बट इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स. ये पूछ रहा है 1 वेरिएबल. सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. ठीक है ना, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. आप बोलो दिस इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल. ठीक. नेक्स्ट वाला सवाल नंबर 2, बहुत ही इजी एक्सरसाइज बच्चों. राइट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. हिंदी वाले बच्चों, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब हो गया गुणांक. गुणांक यानी एक्स स्क्वायर को किससे गुणा हो रहा है. जैसे मैंने लिख दिया 3x² प्लस 5x, तो एक्स स्क्वायर का कौन गुणांक है, कौन इसके चिपका हुआ है, 3. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है. हिंदी वाले बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है. ठीक है. अब कोई बोले इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, देयरफॉर इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है. लेकिन एक्स का गुणांक 5 है, एक्स का कोएफिशिएंट 5 है. तो आपसे ये चीज लिख लेना हिंदी वालों, सुन लेना. पीछे नोटबुक में अंग्रेजी के शब्दों का मीनिंग आप लिखते रहना, बड़ा काम आएगा फ्यूचर में, भविष्य में. सवाल हमारा राइट कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के यहाँ किससे गुणा हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई नहीं तो 1 तो होता ही है ना. 1 तो होती है 1 एक्स स्क्वायर, बट 1 हम लिखते नहीं, क्योंकि 1 से किसी को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता. तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर इसका 1. इसका कितना बताइए, व्हाट इज इट्स आंसर, क्या होगा आंसर इसका, -1. इसका क्योंकि -1 एक्स स्क्वायर का पड़ोसी कौन है, -1, इसको -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है. इधर क्या, इधर सबको पता, अंधा आदमी भी बताएगा, अंधा आदमी भी बताएगा. क्या आंसर बताइए, है क्या, π/2. इसका क्या होगा, है ही नहीं, एक्स स्क्वायर टर्म ही गायब है. तो आंसर इज 0. ये ध्यान रखना बच्चों. हो गया क्वेश्चन 2, समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वाला, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने से पहले हमें कुछ और पढ़ाई करनी पड़ेगी. ठीक है ना. तो अभी थोड़ा इसको आप पॉज वाला बटन दबाइए, मैं दूसरा आपको चीज पढ़ाता हूं. अब बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के प्रकार, इनको कैसे क्लासिफाई किया जाए, इनको हिंदी में बोले कैसे इनका वर्गीकरण किया जाए. अकॉर्डिंग टू डिग्री. अब डिग्री आपको पता है, एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, वो तो बता दें. किसी का देखो मैंने टेबल बना दिया अभी अपनी नोटबुक में, क्योंकि वीडियो एग्जाम के टाइम आप सारे वीडियो वापस सुन नहीं सकते, इतना टाइम आपके पास होगा नहीं. कल एग्जाम है, आज तो आपको 3-4 घंटा आपको मिलेगा, और वीडियोस तो बहुत सारे होंगे. इसलिए आप ज़्यादातर चीज़ें नोट्स बना लेना, सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में लिखना, तो फटाफट आप पढ़ते जाएंगे. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, टाइप एंड एग्जाम्पल. ठीक है. डिग्री 0, 1, 2, 3 तक मैंने लिख दिया, आगे समझ में आ जाएगा. डिग्री किसी का 0 है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. 3, 5 अभी पढ़ा. 5 को क्या लिखा जाएगा, 5 को लिख सकते हैं 5 into x का पावर 0. तो x का पावर 0 यानी इसका डिग्री 0 हो गया. मतलब ये हुआ कि किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है. अब आ गया, अब इसका डिग्री कितना बताइए. 3x + 2 डिग्री इज 1. 5y अकेला, देखो कोमा लगा दिया, ये एक और पॉलिनोमियल, ये दूसरा है, इसका डिग्री भी 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री 1. जिसका डिग्री 1 है उसको लीनियर बोलते हैं. बड़ा काम का है, ध्यान रखना, बड़ा काम का पॉलिनोमियल है. डिग्री 1 मींस लीनियर.
आप पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, ध्यान रखना। डिग्री 1 है उसको लीनियर इक्वेशन बोले। लीनियर, लीनियर क्यों बोलते हैं बच्चों मैं बताऊं तो ये जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, आप उसके बराबर जीरो जीरो रखते हैं, 3x+2, अभी तो ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे ही इक्वल का साइन डाला जीरो लिख दिया, इट हैज बिकम इक्वेशन। वो लीनियर पॉलिनोमियल, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो लिखा तो लीनियर इक्वेशन बन गया। अब ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी है, y+3x कर दिया तो लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ विल बी ए लाइन। तो लाइन, लीनियर मतलब लाइन वाला, लाइन वाला हिंदी में रेखीय बोलते, ठीक है ना, तो लाइन वाला इक्वेशन है। ये चीज आप ध्यान रखना, तो पक्का कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी का डिग्री 2, इसका डिग्री कितना 2x² - 5x, डिग्री इज 2, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हिंदी में बोलते हैं द्विपद, द्विपद सॉरी द्विघात, द्विघात, 2 जिसकी पावर है, इसको एक घात वाला होगा जो। अब क्यूबिक पावर क्यूब वाला है, डिग्री 3 है, तो ये एक बार फिर से बोलता हूं, कोस्टेंट का 0, लीनियर का 1, क्वाड्रेटिक का 2, क्यूबिक का 3। आप याद कर लेना, वीडियो को पॉज करके पक्का रख लेना। तो बाकी तो जिसमें क्या, जिसका पावर 4 है इट इज बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। बाकी तो पढ़ते हमारे कोर्स में 3 तक ही, वैसे तो आप 2 तक ही, 10th तक आप 2 तक ही आएगा। अब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, किसी में 2 टर्म 3 टर्म ज्यादा होगी ना, इसमें कितनी है 1 2 2 टर्म है, इसमें 1 2 3 यानी 3 चीजों का सम या डिफरेंस हो रहा है। इसमें भी 1 2 3, इसमें अकेला 5 है, इसमें अकेला 5 वही है। तो किसी में 1 टर्म है, किसी में 2 टर्म है, किसी में 3 टर्म, इस हिसाब से उनको हम क्लासीफाई करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स किसी का 1 है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल 1 होता है ना, मोनो, तो जैसे 5x 6y 8। बाइनोमियल इट हैज 2 टर्म्स, विजिबल है 2 टर्म्स, 5x भी है 2 भी, यानी एक पावर 1 वाला भी है, पावर 0 वाले 0 वाला भी, x³ माइनस, तो दिस हैज 2 टर्म्स, देयरफॉर इट इज नोन एज बाइनोमियल। बाई मींस 2, बाई, ठीक है ना, बाई मींस 2, वो बाई मत समझना झाड़ू वाली, ओके। ट्राइनोमियल मतलब क्या है, 1 2 3, 1 2 3, तो ये समझ में आ गया। तो 3 तरह से है, डिग्री के हिसाब से भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब आप एक साथ बोलेंगे, मैं लिखूंगा 2x² - 5x + 7। आप दोनों को देखो, पंडित जी, बच्चा दुनिया में जन्म लेता, पंडित जी नाम कैसे रखते हैं, अपनी किताब खोलते हैं, किस घड़ी में पैदा हुआ, कौन सा दिन था, कौन सी तिथि थी, क्या तारीख थी, सबको मिला के वो नाम रखता बच्चे का। तो आप भी पंडित बन जाइए, नाम रखिए इस बच्चे का। दोनों यूज करना, डिग्री को यूज करना, नंबर ऑफ टर्म्स को यूज करना। क्या है ये डिग्री के हिसाब से, क्या है डिग्री के हिसाब से, क्या है ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है। और उसके हिसाब से क्या नंबर, क्वाड्रेटिक 1 2 3, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो पंडित बन के दोनों चीजों को याद रखना, इनको मिला के नाम रखना इस बच्चे का, आप पंडित। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, ओके। अब मैं बोलूंगा, मैं लिख दूंगा 8x³ - 5x, क्या है ये बताइए। उसको बोला तो ये बोलता, मैं तो क्यूबिक हूं, इतना ही बोलूंगा। जा आप इसको जाके पूछो क्या ये क्यूबिक, क्या कितने टर्म है, 1 2, क्यूबिक बाइनोमियल, क्यूबिक बाइनोमियल, ये समझ में आ रही होगी आपको, क्यूबिक बाइनोमियल। और लिखता हूं ये क्या, इसका बताइए, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, बताइए क्या है ये, क्या है, सोचिए सोचिए। लीनियर बाइनोमियल, लीनियर बाइनोमियल, ठीक है। इस तरह से आप दोनों चीजों को मिला के पॉलिनोमियल का नाम रखना है। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, इसका नामकरण कीजिए, आप पंडित बन जाइए, इनको और इन दोनों चीजों को मिला के। इस बच्चे का क्या नाम है, नाम बताना, और इस बच्चे का क्या नाम है, दोनों का नाम बताना। और ये नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखना, देखते हैं कौन जीतता है, कौन जीतता है पहले, ठीक है ना। पहले बात में ज्यादा बड़ी चीज नहीं, आप सही जवाब देना, वो ज्यादा बड़ी चीज है। चलते आगे, थर्ड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि राइट एन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100।
तो बाइनोमियल का मतलब है दो टर्म लिखना और बड़े वाले की पावर 35 लिख देना। क्या आंसर लिखेंगे? आपका आंसर अलग अलग होना चाहिए। क्या आंसर चाहिए? बाइनोमियल है। चलिए मैं x लिखता हूँ और ये फिर एक इसका पावर 35 कर दूँ और प्लस 3x स्क्वायर कर दूँ। आप अलग अलग करना। आप यहाँ y का पावर 35 माइनस 2y कर देना। हाईएस्ट वाले का पावर आप 35 रखना। कुछ भी आप y रेज टू 35 माइनस 2 भी कर सकते हैं हाईएस्ट वाले का, ठीक है। कुछ भी अलग अलग लिखना। सारे बच्चे एक आंसर मत लिखना, नहीं तो आपकी मैडम या आपका सर सोचेंगे नकल किया है। मोनोमियल एक ही अकेला बेचारा अकेला। क्या होगा? x का पावर 100 कर दो, 3y का पावर 100 कर दो, 5z का पावर 100 कर दो। क्या फर्क पड़ता है? मोनोमियल, इट शुड बी मोनोमियल। मोनो अकेला होगा। आप एक लिखना, ठीक है। ये खत्म हो गया। अगला सवाल क्या है देखते हैं फोर्थ में। राइट डिग्री आपका सवाल नंबर 4। इसका फोर्थ क्वेश्चन हिंदी में बोले, इसका चौथा करना। चौथा कर देते इसका। हरियाणवी में चौथे का मतलब कुछ और होता है बच्चों। हरियाणा वाले को जाकर कोई ना, इसका चौथा हो गया क्या? मारेगा जूते आपके सर में। तो पहला लिखते फिर भी हम। इसका डिग्री कितना, हाईएस्ट पावर कितना? सबको बड़ा मजा आ रहा है, बहुत ही आसान 3 है। इसका कितना बच्चों? हाईएस्ट पावर कितना? 2 है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? कोई लोग सोच रहा ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। अरे है ना, वेरिएबल टी है। टी का पावर कितना? 1 है। इसका कितना? 0। समझ में आ गया? 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को 3 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। ये भी हो गया आपका। अगला क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बड़ा मजा आएगा इसको थोड़ी देर बच्चों। क्लासिफाई इनटू लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, यानी इनका वर्गीकरण कीजिए। रेखीय, द्विघात या त्रिघात, ठीक है। इसमें क्या है बताइए? लीनियर है कि क्वाड्रेटिक? बताइए। डिग्री कितना है उस हिसाब से अभी आपने याद किया होगा। व्हाट इज इट? हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 3 है तो ये तो सब अंधा आदमी भी कर लेगा। क्यूबिक हाईएस्ट पावर 2 है तो इट इज क्वाड्रेटिक है। हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर है। अगला और है, हो गया 5वां और है। 5 में लिखा 3t हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर हो गया। आप पहले वीडियो पॉज करना, फिर आंसर सोचना, उसके बाद में देखना कि मैं जो बोल रहा हूं आपका आंसर वही आपने सोचा कि आपने कुछ और सोचा। 6th में क्या है? 6th में आर स्क्वायर है तो क्या हो गया? आर वेरिएबल है तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक। 7th में क्या है? 7th में 7x क्यूब है। 7th में 7x क्यूब है, क्या हुआ? इट इज क्यूबिक है। तो बच्चों ये चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 खत्म होगी। रेगुलर एक्सरसाइज सुनते रहना। आप 2.1 नहीं सुनेंगे तो 2.2 समझ में नहीं आएगा। जो एक्सरसाइज आपने, जिसका वीडियो आपने नहीं देखा, उसके अगली एक्सरसाइज का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। आपके लिए अंधेरा रहेगा, इसलिए रेगुलरली वीडियो सुनते रहना। कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। मैं आपके साथ हूँ। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करते रहना बच्चों। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।